नेक्स्ट देखिए, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसमें इसका नाम है एनएलपी। एनएलपी इसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज मतलब देखिए, हर स्टेट का एक अपना लैंग्वेज होता है। जैसे बंगाली लोग बंगाली में बोलते हैं, उड़ीसा के लोग उड़िया में बोलते हैं। तो हर जगह के लोगों का लैंग्वेज अलग अलग होता है। ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज मतलब हमारा नेचुरल लैंग्वेज। जैसे हम बिहार से, तो मेरा बिहारी लैंग्वेज है। तो हर लोगों का जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको जब प्रोसेस जब करते हैं, उसी चीज़ को बोलते हैं एनएलपी। जैसे हम लोग वीडियो डबिंग देखते हैं मूवीज वगैरह में, जिसमें कोई आदमी तेलुगु में रहता है तो हिंदी में डब करके देता है। तो ये सब तरह की चीज़ों को जो डबिंग करना है, फॉर्मेशन करना है, जहाँ वर्ड और सेंटेंस से खेलना है, वो सब चीज़ें को हम लोग एनएलपी में प्रोसेस करते हैं, एनएलपी की तरह उस पर फाइंडिंग्स करते हैं। ठीक है, तो जनरली जब भी एनएलपी लगाते हैं तो हमें डाटा की जरूरत होती है, कोई भी डाटा की जरूरत होती है। ठीक है, हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्यों करते हैं? ताकि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कोई सजीव निर्जीव होता है ना, तो जो निर्जीव प्राणी सब ऑब्जेक्ट है, वो भी ये डिसाइड कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, वो इंटरप्रेट कर सके जनरली। तो उसी चीज के लिए एनएलपी बना है। ठीक है, अब एनएलपी में तीन टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला होगा हमारा डाटा, क्योंकि डाटा पे ही सब कुछ बेस्ड होता है। दूसरा होगा एनएलटीके। ये एनएलटीके एक तरह का टूल किट है, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। टूल किट में क्यों करते हैं? हम ये डाटा को क्लीनिंग करना होता है। डायरेक्ट हम किसी भी मॉडल जो बनाते हैं उसको हम डाटा पास नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज में है, उसमें बहुत सारे फ्लोज होंगे ताकि हमारा प्रिडिक्शन सही निकले। तो हम क्या करते हैं, उसको पहले एनएलटीके की मदद से उसको क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, प्री प्रोसेस करते हैं। वो जो रॉ डाटा है, रॉ फॉर्मेट में जो आता है उसको प्री प्रोसेस करते हैं, फिर हम मशीन लर्निंग को पास करते हैं। तो जनरली हम कहा जाए तो पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ये तीन चीज़ों का हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज़ हमारा डाटा, दूसरा चीज़ हमारा एनएलटीके जिसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, ये बहुत सारे हमारे टूल किट्स हैं जिसकी मदद से हम लोग इस पे काम करते हैं। फिर वो चीज़ मशीन लर्निंग को दिया जाता है आगे प्रिडिक्शन करने के लिए, जो भी यूज करने के लिए। ठीक है, क्लियर है शुभम? हाँ हाँ, क्लियर है। क्लियर है। तो नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है इसके बारे में समझ में आ गया। हम्म। नेक्स्ट, अब क्या है ना, अब इसमें बहुत सारे आप क्लासेस में टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं वो लोग, जिसको बोलते हैं एक टर्मिनोलॉजी जिसमें है टोकेनाइज। ठीक है, ये टोकेनाइज क्या होता है? ये टोकेनाइज मतलब टोकन। जैसे हम कहीं बैंक में जाते हैं, हमको एक टोकन मिलता है कि आप वेट कीजिए। तो किसी भी बहुत बड़े सेंटेंस को में से एक छोटा सा एक वर्ड मेरे को कोई दे दिया तो उसको टोकन बोलते हैं। या बहुत सारे पैराग्राफ में मुझे एक सेंटेंस दे दिया तो उसको टोकन बोलते हैं। टोकनाइज करने का मतलब उसको तोड़ना। कोई भी बहुत बड़ा सेंटेंस है या बहुत बड़ा एक पैराग्राफ है, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना ही टोकनाइज कहलाता है। ठीक है, तो जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम लोग टोकनाइज एक क्या बोले उसको, एक टोकनाइज का यूज करते हैं। ठीक है, जो ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है कि सेंटेंस को या किसी पैराग्राफ को। अब है कि इसको ब्रेक कैसे करते हैं वो हमें देखना होता है। ठीक है, तो ब्रेक कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले पूरे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में मोटा मोटी एक हमारा लाइब्रेरी काम करता है जिसका नाम है एनएलटीके। ठीक है, जो हम लोग स्टार्टिंग में भी डिस्कस किए कि एनएलटीके हम लोग डिस्कस करते हैं। एनएलटीके को हम लोग पहले रन कर लेते हैं। यही एक पूरी लाइब्रेरी है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसमें दो टर्मिनोलॉजी है। एक टर्मिनोलॉजी का नाम है वर्ड टोकनाइजर, वर्ड अंडरस्कोर टोके
नाइज, ठीक है, इसका स्पेलिंग स्मॉल में होगा, NLTK। ठीक है, रन कर गया। अब इसमें दो टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना है, एक होता है वर्ड वर्ड टोकनाइज और एक होता है सेंटेंस टोकनाइज। तो वर्ड टोकनाइज क्या होता है, किसी भी वर्ड को आप किसी भी एक सेंटेंस को जब तोड़ेंगे छोटे छोटे वर्ड्स में, तो उसको वर्ड टोकनाइज की मदद से तोड़ते हैं। और जब किसी पैराग्राफ को छोटे छोटे सेंटेंस में तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं सेट टोकनाइज, सेंट टोकनाइज, सॉरी, सेंटेंस का सेंट, छोटा सा 4 वर्ड ले लिया, वर्ड का 4 और सेंटेंस का 4 वर्ड लेके ये 2 टोकनाइज बनते हैं। तो जब भी हमें किसी एक सेंटेंस को तोड़ना है तो हम लोग सेंट टोकनाइज यूज करेंगे, और पैराग्राफ को तोड़ना है तो सेंट टोकनाइज यूज करेंगे, और जब हमें किसी सेंटेंस को तोड़ना है वर्ड में तो हम लोग वर्ड टोकनाइज यूज करेंगे। तो सिंपल है। अब इसको मान लीजिए यूज करना चाहते हैं तो पहले लिखिए फ्रॉम, ये जितना भी है ये, अब ये NLTK लाइब्रेरी में है तो NLTK डॉट, अब ये सब टोकनाइज है, टोकनाइज वर्ड import वर्ड टोकनाइज। सिमिलरली इसका भी उतना ही है। टोकनाइज का मतलब ही होता है कि इसको तोड़ना। ठीक है, अब दोनों को रन कर लिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, माय नेम इज प्रशांत कुमार, आई एम ए fashion technologist, now I am learning data science। ठीक है, एक सेंटेंस है जो उसको हमने यूज किया, अब हमको इसको तोड़ना है एक एक वर्ड में। ठीक है, तो पहले इसको रन कर लीजिए। ठीक है, अब इसको तोड़ना है तो सिंपल सा तोड़ना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये जो वर्ड टोकनाइज है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, तो वर्ड अंडरस्कोर टोकेनाइज, इसको ऑब्जेक्ट इसमें क्या पास कर देंगे, ए को पास कर देंगे, और उसको तोड़ने के बाद उसको किसी मान लीजिए कि वर्ड अंडरस्कोर ब्रेक के अंदर हम इसको सेव कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसको सेव किए और इसको रन कर लेते हैं, देख सकें। में कुछ एरर आ रहा है, क्या आ रहा है वो देखना पड़ेगा। जब इस तरह का कुछ एरर आए तो इसको सर्च स्टैक ओवरफ्लो में चेक कर सकते हैं। इसमें कुछ है तो
ऐसे एरर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान ली कुछ नहीं दिखा रहा, तो इसमें कुछ लाइब्रेरी का एक फंक्शन है जिसको डाउनलोड करना था, जिसके कारण वो एरर आ रहा था। अभी जैसे अभी इसी ए को हम प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या होता है। लाइब्रेरी का कौन सा फंक्शन था ये? ये PUNKT? पुनकेट में एरर दिखा रहा था, किसी कारण ये लाइब्रेरी में ये डिफाइन नहीं है, तो हम उसको डाउनलोड कर दिए। अभी देखिए कि जितना भी मेरा ये टोकनाइज है, ये एक एक वर्ड में टूट गया है, स्प्लिट जैसे, जैसे हम स्ट्रिंग में तोड़ते थे ना स्प्लिट लगा के। सो देखिए एक एरे फॉर्म में ये पूरा टूट गया है। ठीक है, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं वर्ड टोकनाइज, मतलब वर्ड को तोड़ना। उसी तरह यदि मान लीजिए कि मेरे को एक सेंटेंस वाइज तोड़ना है, तो हम सेम चीज वही यूज करेंगे। इसको नीचे ले जाएंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे और इसमें बस सेंट लिख देंगे, तो ये सेंटेंस वाइज टूट जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि इसको बी लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा ये सेंटेंस वाइज टूट जाएगा यदि हम यहाँ बी को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक एक सेंटेंस वाइज ये टूट गया। तो टोकनाइज जो एक कीवर्ड है जो एनएलटीके में डिफाइंड है, उसमें दो काम कर सकते हैं। एक हम वर्ड टोकनाइज कर सकते हैं, एक सेंटेंस टोकनाइज। यदि वर्ड वाइज वर्ड तोड़ना है तो ऐसे, और सेंटेंस वाइज सेंटेंस तोड़ना है तो ऐसे। ठीक है, तो ये दो मेथड है। इसको समझ में आया? इसमें कुछ पूछना है आपको? मतलब एक जो जैसे एरर आया था तो आप क्या किए थे? हम क्या क्या किए थे, जब भी मान ली इस तरह से कुछ एरर आता है तो नीचे स्टैक ओवरफ्लो करके आता है, तो उसको जाके क्लिक किए तो यहाँ पे दिखाया कि प्लीज यूज एनएलटीके डाउनलोड टू ऑब्टेन द रिसोर्स। उसको ये रिसोर्स नहीं मिल रहा था, तो इसको ये कमांड वहां पे पेस्ट कर दिए तो मेरा काम करने लगा। अच्छा, हाँ। कभी कभी क्या होता है ना, क्योंकि डाउनलोड्स में कुछ उसका लाइब्रेरी फाइल में कुछ मिसिंग है तो वो नहीं काम करता। अब ये पुनकिट क्या होता है, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे डालिए और देखिए क्या होता है। ठीक है, डिवाइड टेक्स्ट इनटू लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग अनप्रोफेशनल लैंग्वेज टू मॉडल, मतलब ये ब्रेक करने के लिए कुछ यूज होता है। ठीक है, तो हमारा काम यहाँ तक हो गया। तो अभी तक हम लोग पढ़े कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, टोकनाइजर क्या होता है, और कितने तरह का टोकनाइजर होता है। तो एक वर्ड टोकनाइजर हो गया, एक सेंटेंस टोकनाइजर हो गया। वर्ड में तोड़ना है तो वर्ड टोकनाइजर यूज कर लिए, सेंटेंस में तोड़ना है तो सेंटेंस टोकनाइजर यूज कर लिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बोलिए, क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो ए बी जो है ये इसका टाइप क्या है। तो हम लोग नॉर्मल जान रहे हैं कि इसका टाइप लिस्ट है, तब भी हम चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ए डाल दिए, इसको रन कर दिए तो देखिए यहाँ पे आपको लिस्ट आ गया। उसी हाँ। तरह यदि हम इसका ए का लेंथ देखना चाहते हैं, कितना वर्ड है लेंथ का, तो लेंथ ऑफ ए डाल देंगे। ठीक है, तो हमको उसका लेंथ दे देगा कि इसके अंदर 18 वर्ड्स हैं, लेटर। ठीक है, हम लोग ये करते थे ना, जो जब हम लोग पढ़ते थे वो, तो टोटल 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18। ठीक है, इसी तरह ये 18 लेटर्स इसके अंदर है, इसकी लेंथ कितनी है वो हम निकाल सकते हैं। हम्म, तो अब क्या है कि ये तो चलिए समझ में आ गया कि इसका क्या निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता था, हम लोग पहले निकालते थे कि मुझे एक बात बताइए, ये वर्ड में माई कितने बार रिपीट हुआ है, आई कितने बार रिपीट हुआ है, एम कितने बार रिपीट, सबका रिपीटेशन निकालना है। तो एनएलटीके में एक फंक्शन है जिसके कारण जिसके हेल्प से हम लोग इसका कितना बार फ्रीक्वेंसी हुआ है वो निकाल सकते हैं। तो उसका नाम, उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इन फ्रॉम एन एल टी के डॉट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इसमें आ गया। ठीक है, इंपोर्ट। अब हमको इसका देखना है कि कौन सा कितना बार रिपीट हुआ है, तो इसमें एक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोग उसका रिपीटिशन निकाल सकते हैं। तो ये हम इसको कॉल करके रन कर लेंगे। ठीक है,
फिर इसी का हम लोग क्या करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, FREQDIST, और इसका एक फंक्शन। तो ये इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए पहले। अब क्या है कि ए के अंदर सारे एलिमेंट के अंदर जाना है, तो क्या करेंगे, एक फॉर लूप ले लेंगे, फॉर आई इन ए, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसका ऑब्जेक्ट है, तो फ्रीक्वेंसी इसको ले लिए और इसके अंदर आई डालेंगे, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ +1 कर देंगे, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को प्रिंट करते हैं, तो देखिए क्या होता है। अब देखिए जितना भी इसके अंदर जो एलिमेंट था वो कितने कितने बार रिपीट हुआ है, वो सारा दिखा देगा। आई 2 बार हुआ है, माई 1 हुआ है, प्रशांत 1 बार हुआ है। तो इसको हम लोग कितना डिफिकल्ट तरीके से बनाते थे कि कितना कौन रिपीट हुआ है उसके बारे में बताइए, तो हमें बहुत सारा टाइमिंग लगता था। लेकिन यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी वाला ये इसके अंदर एक एक्सटेंशन है लगा के, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं हर एलिमेंट का। ये क्लियर है, इसमें कुछ पूछना है? हाँ, हेलो, हेलो। हाँ, इसमें कुछ पूछना है? हाँ नहीं, ये जो फॉर लूप लगाए तो यहाँ पे फिर फ्रीक्वेंसी में आई के साथ +1 हाँ, ये क्यों, इसमें क्या ये हुआ कि आई तो ये तो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। हम्म 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 जब हम लोग पाइथन में करते हैं ना, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 जीरो से से। स्टार्ट होता है ना। तो मान लीजिए 0 से स्टार्ट हुआ, तो ए ऑफ 0 पे गया, 0 में जो हम्म एलिमेंट था, मतलब मेरा आई था, आई वाला हम्म एलिमेंट पे गया, वो फिर फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका एक ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक है। ये हम्म क्या करता है, उसके रिपीटिशन को स्टोर करता है और फिर वो अगले एलिमेंट की तरफ चला जाता है, हम्म ठीक है। तो मतलब वो एक एक पोजीशन बढ़ाते जाता है, तो आई ऑफ 0 के वाली पोजीशन पे पहले आया, फिर उसमें एक इसके पोजीशन में एक जोड़ दिया, ठीक है, फिर वो हम्म अगले पोजीशन पे चला गया। तो उसी तरह पूरा एक पोजीशन का पूरा फ्रीक्वेंसी हमको दे दिया, ठीक है। अच्छा। ये इसमें डिफाइन किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का जो ऑब्जेक्ट निकाले ना, इसको इसी तरह डिफाइन करते हैं। अभी फिलहाल समझने के लिए इतना तैयार रख लीजिए, हम्म ठीक है। तो आपको एक चीज आइडिया लगा होगा कि कैसे हम एनएलटीके की मदद से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करके हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं। इजीली हाँ गेट कर सकते हैं कि काउंट कितना है किसका। हम्म। तो ये बस एक हम्म लाइन का कोड है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। हम्म अब तीसरा चीज जो है, जो उस दिन टीचर पढ़ा रहा था, उसका नाम था स्टेमिंग, जो बाद में बोलता था स्टेमर यूज कर लो, स्टेमर यूज कर लो, ठीक है। हाँ स्टेमिंग लेमोनेटाइजेशन ये सब पढ़ाया था। हाँ, तो स्टेमिंग का क्या मतलब होता है, स्टेमिंग मतलब होता है किसी चीज को ना थोड़ा उसके रूट में लाके तोड़ना, किसी वर्ड को, ठीक है। हम्म तो जैसे मेकिंग है, या कुछ भी एक नाम है या कुछ भी, तो हम उसको ऐसा तोड़े ताकि उसमें से उसका कुछ मतलब आईएनजी वगैरह या कुछ कुछ चीजें लास्ट के कुछ हटा दें, ठीक है। तो जैसे हम यूनिवर्सल है तो यूनिवर्स टूट के बनेगा, यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्स टूट के बनेगा, एलुमिनी है तो हम्म एलम में थोड़ा था एक वर्ड हट जाएगा। तो उस तरह हम्म से जो स्टेमिंग करते हैं, स्टेमिंग मतलब होता है कि उसको तोड़ना, मतलब लास्ट में कुछ कुछ चीजों को हटाना, अनवांटेड उसके रूट एलिमेंट को पकड़ना, उसको स्टेमिंग बोलते हैं। तो अब स्टेमिंग करने के लिए बहुत सारे तरह के फंक्शन होते हैं, जिसमें एक जो मेरा है स्टेमिंग का, उसका नाम, उसका वही एनएलटीके में डिफाइन है, फ्रॉम, यहाँ पे लिखिएगा एनएलटीके, ठीक है। एनएलटीके यहाँ पे लिखिएगा डॉट स्टेम, ठीक है। आगे इंपोर्ट, एक है पोर्टर, अपने आएगा पोर्टर स्टेमर, ठीक है। ये एक पोर्टर स्टेमर है जो स्टेमिंग के लिए यूज किया जाता है। अब वही सेम काम हम लोग करते हैं। अब इसका एक हम क्या करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेंगे, इसी का पोर्टर स्टेमर का, ठीक है। अब इसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिए, ठीक है, और इसको रन कर लिए।
अब किसी भी वर्ड का जब हम स्टेम करना चाहते हैं, जैसे PST डॉट स्टेम करना चाहते हैं, तो उसके अंदर उस एलिमेंट को डाल देंगे। जैसे मेकिंग का हम करना चाहते हैं स्टेमिंग, तो क्या होता है देखते हैं। मेकिंग का मेक बन गया, ठीक है। उसको तोड़ना, जैसे मान लीजिए कि देखते हैं क्या क्या करता है। प्रशांत है, प्रशांत को तोड़ना चाहते हैं, तो देखते हैं क्या बनाता है। ठीक है, प्रशांत का प्रशांत, इसका स्टेमिंग नहीं किया, सेम ही दे दिया। जैसे मान लीजिए कि लाइट, लाइटिंग दे दिए, मतलब रूट वर्ड देता है, तो यहाँ पे लाइट हो गया। ठीक है, तो स्टेमर जनरली इसी चीजों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि मान लीजिए कि हम पूरे ए वाला जो ऊपर स्टेमिंग, उस पूरे वर्ड का स्टेमिंग करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें फिर वही काम करेंगे, फॉर आई इन ए। ठीक है, ए का स्टेमिंग करना चाहते हैं, तो उसके बाद प्रिंट क्या कर लेंगे, PST डॉट स्टेम, स्टेम में आई का वैल्यू पास कर देंगे। जो जो आई का वैल्यू आता जाएगा उसको पास करते चले। ठीक है, अब इसको हटा दीजिए यहाँ से। तो देखिए क्या सारे वर्ड्स का जो भी हम था उसका स्टेमिंग करके दिया। ठीक है, ठीक है, साइंस का सेक कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं स्टेमिंग। अब स्टेमिंग जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है ओवर स्टेमिंग, एक होता है अंडर स्टेमिंग। ठीक है, तो चलिए ओवर और अंडर स्टेमिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। ओवर स्टेमिंग का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि PST डॉट स्टेम जब हम लिखते हैं और एक सब्जेक्ट सेंटेंस वर्ड ले लेते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। अब इसका जब हम स्टेमिंग करते हैं तो देखिए क्या आता है। ठीक है, यूनिवर्स आया। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग सेम चीज में वर्ड चेंज कर लेते हैं। जैसे इसमें हम नेक्स्ट ले लेते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स। तो इसका भी यूनिवर्स का जब स्टेमिंग करते हैं तो सेम ही आता है। उसी तरह तीसरा वर्ड हम ले लेते हैं, सेम चीज, यूनिवर्सिटी। तो इसका भी जब हम स्टेमिंग करते हैं तो ये जो आता है यूनिवर्स सेम ही आता है। इस चीज को बोलते हैं ओवर स्टेमिंग। ठीक है, और इसी में मान लीजिए कि PST डॉट स्टेम, इसमें वर्ड चेंज कर लीजिए, जैसे आप ले लीजिए एलुमनी, एलुमनी। एलुमनी का जो हम स्टेम करते हैं, तो एलुमनी का एलुमनी ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एज दूसरा कर लेते हैं एलुमिनस, एलुमिनस, एलुमिनस। अच्छा एक बात बताइए, एलुमनी और एलुमिनस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जनरली एलुमनी जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, एलुमिनस जो होता है एक सिंगुलर फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों का मीनिंग ही अलग अलग चेंज होगा। एलुमिनू का नाम से कोई वर्ड नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं अंडर स्टेमिंग। तो मोटा मोटी जो बेसिक्स था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम लोग देखे, स्टेमिंग क्या होता है, टोकनाइजर क्या होता है। ठीक है, और कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं किसी वर्ड का। ठीक है, और जनरली जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो क्या होता है। तो मोटा मोटी हमारा आज इतना हुआ। बाकी दूसरे क्लास में हम लोग फिर देखेंगे आगे क्या क्या कर